संसद भवन में कोरोना का कहर, 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हुए संक्रमित। कोरोना का कहर अब दिल्ली स्थित संसद भवन तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक संसद भवन में 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 और 7 जनवरी को संसद में काम करने वाले कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से लोग परेशान। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश जारी। देश में पिछले 3-4 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। ब्रिटेन में बेकाबू कोरोना से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। बूस्टर डोज लेने पर सरकार का जोर। ब्रिटेन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से काफी संख्या में यहां लोगों की मौतें हुई हैं। ब्रिटेन सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद संक्रमण की वजह से अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि रूस एकमात्र यूरोपीय देश है जहां मरने वालों की संख्या ज्यादा है। इस बीच बूस्टर डोज लेने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में दिख रहा है वीकेंड कर्फ्यू का असर। लगातार चेकिंग कर रही है पुलिस। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन देखकर ही ये लगने लगा कि यहाँ पर पूरी तरह से वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां ना के बराबर दिखाई दी। जरूरी सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद है। इस वीकेंड कर्फ्यू का बाजारों में भी सख्ती से पालन होता हुआ दिखाई दिया। सभी बाजार पूरी तरह से बंद हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें, गाड़ियां फंसी तो कहीं लोग। कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बर्फबारी अगले 12 घंटे तक जारी रहेगी। ऐसे में कश्मीर में बर्फबारी मुसीबत बनकर नजर आई है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से कई जगह पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो कहीं पर लोग अपना बसर कर रहे हैं। सपा नेता ने 11 मार्च को बुक कराया सीएम योगी का गोरखपुर का टिकट, कहा संभाल कर रखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को, जबकि अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सपा नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सूबे में बीजेपी सरकार जाने वाली है और सपा सरकार आने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, बच्चे समेत सीएम हाउस के 15 लोग संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री भी चपेट में। सीएम आवास में पिछले 2 दिनों में 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके 2 बच्चे नितिन सोरेन और विश्वजीत सोरेन भी संक्रमित मिले हैं। उधर जमशेदपुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के 4 न्यायाधीशों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शीर्ष न्यायालय ने आज एक परिपत्र पारित किया, जिसमें कहा गया है कि सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में पीठ के आवासीय कार्यालयों में की जाएगी। महज 600 रुपए के लिए 2 कैब ड्राइवरों की बेरहमी से हुई थी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में नशे की लत को पूरा करने के चलते 3 बदमाशों ने एक के बाद एक 2 कैब चालकों की हत्या कर दी और उनसे चंद रुपए लूट लिए। हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले इन बदमाशों ने सोचा था कि शायद इन्हें मोटी रकम हाथ लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महज कुछ रुपए के लालच में बदमाशों ने 2 कैब चालकों को मौत के घाट उतार डाला। यूपी बीजेपी का चुनावी पोस्टर जारी। पार्टी मोदी और योगी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाव। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है। पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही इस पर भी मुहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे।